Morning vibes on the streets of Agra. सो गाइज़ एज़ यू ऑल नो कि मैं कुछ दिन पहले आगरा गई हुई थी। मतलब कुछ दिन पहले नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बट मैंने वहाँ पर बहुत सारी शूटिंग की थी। मैं बहुत सारे जनालयों की वरना करने गई थी। सो मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना मैं शेयर कर दूँ कि मैं ताजमहल के अलावा आगरा में कहाँ कहाँ घूमने गई थी। सो इस ब्लॉग की स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊँगी कि सबसे पहले हम तो ताजमहल घूमें। ताजमहल घूमने के बाद उसी सेम दिन हमने जिज्ञासा समाधान अटेंड किया एंड मुझे जिज्ञासा पूछने का एक मौका मिला था यहाँ पर। तो मैंने एक दशहरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था एंड फिर भागकर मैं टैक्सी में जा कर के बैठ जाती हूँ। एज़ हम सभी पाठशाला की जो फैमिली थी उन सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने जैन टेम्पल्स जो कि आगरा में है। एंड ये वो जिनालय थे जिनकी वरना मोस्ट प्रोबेबली सभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी कॉलोनीज़ में थे एंड बहुत ही पुराने जिनालय थे। मुझे तो इन जिनालयों में जाते ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव वाइब आती जा रही थी और हम सभी स्त्रोत, चालीसा, स्तुति आदि पढ़ते जा रहे थे। एंड ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा था कि हमें जो 64 चवर का डिस्क्रिप्शन मिलता है जिनवाणी में, वैसे ही 64 चवर यहाँ मोस्टली सारे जिनालयों में लगे थे। देन हमें टैक्सी वाले भैया लेकर पहुँचते हैं पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो कि आगरा के बेलनगंज में स्थित था। यहाँ से बाहर से ही मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। इस जिनालय में पूरा कांच का वर्क किया गया था एंड पुरानी ग्रंथों में जो हमारी स्टोरीज आती हैं, धार्मिक स्टोरीज, उनका यहाँ पर पूरा चित्रण किया गया था। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रम्य चक्षु केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोज द्वय मे यदि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। एज रात का टाइम था तो जिनालयों में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम बहुत ही राग में स्त्रोत पढ़ रहे थे। फिर हम पहुंचते हैं थर्ड जिनालय जहां पर नीचे धर्मशाला थी एंड देन फिर ऊपर पहुंचते हैं तो इस जिनालय का भी लुक बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स लगे हुए थे एंड यहाँ पर भी गंधकुटी बनी हुई थी। इस सुंदर से जिनालय की वंदना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड मैं टैक्सी में भी एंजॉय करती जा रही थी। अगर आपको भी मेरे जैसे जिनालय एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थी। फिर हम पहुंचते हैं हमारी यात्रा के चौथे जिनालय में जहां पर पंचबाली तीर्थंकर भगवान विराजमान थे एंड यहाँ पर भी 64 चवर थे। एक्चुअली ना गाइज, हमारे मध्य प्रदेश में मोस्टली जिनालयों में 64 चवर नहीं लगे होते हैं, इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड कर रही थी। फिर हम पहुँचते हैं पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो कि कचहरी घाट में स्थित था। इस जिनालय में बहुत ही ज़्यादा यूनिकनेस मुझे ये लगी, यहाँ पर पूरे में कांच का वर्क था। यहाँ पर कई सारे तीर्थों की रचना बनी हुई थी। ऑल्सो यहाँ बहुत ही पुरानी प्रतिमा जी विराजमान थी जिनमें से कई सारी पाषाण से निर्मित थी। कुछ ऐसी प्रतिमा जी भी थी जो कि बहुत रेयर मिलती हैं। ऑल्सो यहाँ पर पुराने टाइप की चौबीसी के दर्शन का भी सौभाग्य हमें मिला। ये रहे मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान। इस जिनालय में इतनी सुंदर सुंदर, इतनी मनोहारी प्रतिमाएं थीं, लिटरली मेरा तो मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्राचीन प्रतिमा जी के दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्न जिसके कारण उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ था। इन सपनों को देखने के उपरांत उन्होंने आचार्य भद्रबाहु स्वामी से इनका अर्थ पूछा था, जिससे उन्हें पता चला था कि पंचम काल में दुखमा काल रहने वाला है जिसमें दुख ही दुख होने वाले हैं। इसमें उन्हें कई सारे स्वप्न देखने को मिले थे और उनका अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ था। इस जिनालय की वंदना हमने कहाँ से प्रारंभ की थी यह तो हमें नहीं पता चला, परंतु ऐसे ही वंदना करते हम एक और जिनालय की वंदना कर लिए। फिर उसके बाद हम पहुँच गए छिपीटोला के जिनालय। यहाँ पर भी बहुत सारी वेदियाँ थीं। सबसे नीचे के तल में 3 वेदियाँ और फर्स्ट फ्लोर पर भी 3 वेदियाँ थीं और यहाँ पर भी बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन था। एकदम वाइब्रेंट कलर्स थे जिससे सारे ना तीर्थंकर भगवान की जो प्रतिमाएं थी बहुत ही प्यारी तरीके से विजुअल थी। ऑल्सो यहाँ पे पंचमेरु भी थे। ऑल्सो यहाँ पर बाहर साइड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बने हुए थे। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर एक और जिनालय की वंदना के लिए।
इस यात्रा के दौरान हमने कई सारे ऐसे जिनालय की वंदना भी की जहाँ के मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाई या फिर मेरे पास से वो वीडियोस स्किप हो गए। एंड ये वाला जिनालय बहुत ही प्यारा था। यहाँ पर 3 तल थे बट मैं 2 ही तल पर दर्शन कर पाई थी। सो गाइस फाइनली अब मैं जाके होटल के रूम में वापस आ पाई हूँ। मतलब हम लोग सब अभी आ पाए, सुबह से निकले थे और अब जाके हम लोग वापस आए। मतलब सुबह से ना जब महाराज जी के आहार हुए थे उसके जस्ट बाद हम लोग ने महाराज जी की परिक्रमा लगाई, वहाँ डांस भी कर लिए, नए फ्रेंड्स भी बन गए, ताजमहल भी होके आ गए। ताजमहल होकर आने के बाद जिज्ञासा समाधान में नाम लिखे जा रहे थे, मैंने नाम भी दे दिया। मुझे लग रहा था कि मेरा नाम आएगा क्योंकि मेरी भैया जी से बात हुई थी उस टाइप से, और मैंने जब नाम दिया था तो भैया जी ने अलग रख दिया था पर्ची, तो मेरे को लग रहा था कि आएगा नाम सीरियसली। और मैं उस चक्कर में खाना भी नहीं खाई, सिर्फ मैंने 2 प्लेट पाइनएप्पल का हलवा खाया और मैंने सोचा चलो फट से चलते। जाके मैं तो बैठ गई, भले मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि अब नाम नहीं आएगा। फिर मैं जा ही रही थी मंदिरों की वंदना स्टार्ट करने और मेरा नाम आ जाता है, तो मैंने फटाफट जिज्ञासा की। जिज्ञासा समाधान के बाद हम लोग गए, यहाँ के सारे मंदिरों की वंदना करके आए। इतना सही लग रहा है ना गाइस, अब मैं क्या बताऊँ। मतलब पूरा दिन एकदम वर्थ इट था, एकदम सही घूम कर भी आ गए हम लोग सारी जगह पर। अब मैं सोऊंगी क्योंकि सुबह 5:30 हम लोग को चेकआउट करना है। मुझे सर्दी भी हो गई है थोड़ी सी यार। इतना मतलब हम लोग बर्फ का पानी पी रहे हैं और वैसे ही ठंडा ठंडा खा रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी। सीरियसली अब तो सर्दी होगी ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसा स्टॉप कि ठीक हो जाए क्योंकि बहुत सारा ट्रिप है अभी आगे और मेरे को व्लॉग कंटिन्यू करने हैं। तो आज के इस दिन का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। कल हम लोग सुबह से नए प्लेसेस पे जाएंगे, नए जैन तीर्थों की वंदना करेंगे और जहाँ जहाँ भी घूमेंगे आपको सारी जगह लेकर चलेंगे। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।